आपने हॉलीवुड की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी होगी, अवतार देखी होगी, ड्यून देखी होगी, लेकिन अब इंडियन सिनेमा की तरफ से भी एक ऐसी फिल्म आने वाली है जिसका टारगेट सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया है। और उस फिल्म का नाम है, आपको पता है। लेकिन इस फिल्म को लेके जितनी हाइप है उतने ही क्वेश्चंस भी हैं। क्या ये फिल्म सच में इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है? क्या इसका वीएफएक्स टॉप नॉच होगा? हमसे बड़ी बड़ी बातें करके कहीं मेकर्स की एक और आदि पुरुष दिखाने की तैयारी तो नहीं है। रामा वाले ग्लिम्स में बहुत चीजें हैं जो अप टू द मार्क नहीं मिली, जिसमें सबसे ज्यादा बात क्रिएचर्स को लेके ही हो रही है। ये क्या बना दिया, इंडियन क्रिएचर्स ऐसे दिखते थे क्या? ये तो हॉलीवुड के क्रिएचर्स को कॉपी कर लिया। ये सब बातें सुनने को मिली, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेकर्स की तरफ से ऐसा नहीं देखा गया कि वो खुद को बचाने के लिए ऐसे वैसे बहाने दे रहे हो। उनके लिए ऑडियंस का ओपिनियन मैटर करता है, इसीलिए उन्होंने बोला तो है कि वो कोशिश करेंगे कमी को सही करने की। क्योंकि अभी मूवी रिलीज होने में अच्छा खासा टाइम है, तो इनके पास मौका है प्रोडक्ट को बेहतर तरह से प्रेजेंट करने का। लेकिन कितना इम्प्रूव किया जा सकता है ये डिपेंड करता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम किस लेवल की है। सीजीआई कैरेक्टर को इम्प्रूव करना टेक्निकली पॉसिबल होता है काफी हद तक, लेकिन उसमें भी पूरी तरह से बदलाव करना बोलने जितना आसान नहीं होता। सीजीआई कैरेक्टर बनाने के लिए पूरी पाइपलाइन होती है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आर्ट बनता है, फिर 3D मॉडलिंग होती है, यानी कैरेक्टर के डिजिटल बॉडी क्रिएट की जाती है, फिर टेक्सचरिंग होती है जिसमें स्किन कलर, आइस कलर, कुल मिला के बॉडी की डिटेल्स ऐड होती है, फिर रिजिंग होती है जिससे कैरेक्टर मूव कर सके, जैसे उसमें बोन्स ऐड करना, जॉइंट्स ऐड करना, ताकि एनिमेटर बेहतर तरह से मॉडल से काम करवा सके, हाथ हिलाना, फेशियल एक्सप्रेशंस, किसी भी तरह का एक्शन करवा सके, फिर लाइटिंग, सिमुलेशन, रेंडरिंग, कंपोजिटिंग, ये सब होता है। इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद एक सीजीआई कैरेक्टर रेडी होता है। अब अगर हमें सीजीआई कैरेक्टर पसंद नहीं आता तो मेकर्स के पास ऑप्शन होता है उसे सही करने का। जैसे अगर प्रॉब्लम सिर्फ लाइटिंग, टेक्सचर, कलर या फिर सीजीआई क्वालिटी की हो तो उसे आसानी से इम्प्रूव किया जा सकता है। कैरेक्टर की स्किन को ज्यादा रियलिस्टिक बनाया जा सकता है, आइज को बेटर किया जा सकता है, मसल्स की डिटेल्स इम्प्रूव की जा सकती है, लाइटिंग नेचुरल की जा सकती है, और ये सब चीजें एग्जिस्टिंग शॉट पर ही अप्लाई किए जा सकते हैं विदाउट रीशूट्स। इसीलिए कई बार मेकर्स बोलते हैं कि वीएफएक्स का काम अभी बाकी है, क्योंकि कई बार प्रमोशन मटेरियल में इनकम्प्लीट शॉट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम कैरेक्टर के पूरे डिजाइन में हो, जैसे ऑडियंस को ग्लिम्स में दिखने वाले क्रिएचर्स ही पसंद नहीं आए, उन्होंने शिकायत करी उन्हें लेके, तो यहाँ काम बहुत बड़ा हो जाता है। इस केस में कैरेक्टर को थोड़ा बहुत या पूरी तरह से रिडिजाइन करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें टाइम और पैसा बहुत ज्यादा खर्च होगा। इस कैरेक्टर को पूरी तरह से बदलना हो तो नया क्रिएचर डिजाइन करना पड़ेगा, फिर उसकी मॉडलिंग, टेक्सचरिंग वगैरह वगैरह फिर से शॉट में प्लेस करना पड़ेगा। अब जैसा कि मेकर्स की तरफ से सुनने को मिला है कि इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो वो नए क्रिएचर्स नहीं बनाने बैठेंगे फिर से, उसमें पैसा और टाइम दोनों जाएगा। तो जो क्रिएचर्स बन चुके हैं, जो अभी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स स्टाइल वाले लग रहे हैं, वो आगे भी लगेंगे तो ऐसे ही। उसमें कोई चमत्कार एक्सपेक्ट मत करना मेकर्स से। हाँ, वो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स को ही इंडियन क्रिएचर टाइप बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे लंबे लंबे दांत निकालना, बड़े बड़े बाल रखना, मतलब जैसा हमने आज तक क्रिएचर्स को देखा है रामायण में, एग्जिस्टिंग क्रिएचर्स को वैसा ही दिखाया जा सकता है, पर चेंज नहीं किया जाएगा। एग्जांपल से समझो, सोनिक का जब पहला टीजर ट्रेलर आया था तो ऑडियंस ने सोनिक के डिजाइन को बहुत ट्रोल किया था, फिर मेकर्स ने पूरा कैरेक्टर रीडिजाइन किया और फाइनली फिल्म में ओजी वर्जन दिखाया गया सोनिक का, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम और पैसा लगा होगा डेफिनेटली। हालांकि रामायण को आने में भी लंबा टाइम है, लेकिन अगर यहाँ से मेकर्स दोबारा से कैरेक्टर्स बनाने बैठेंगे तो फिर फिल्म अपने टाइम पे ना आ पाए। मे बी एक आध कैरेक्टर की बात होती तो शायद सोच भी लेते मेकर्स। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि पूरी फिल्म के क्रिएचर्स ग्लिम्स जैसे ही दिखने वाले हैं या फिर उनका डिजाइन अलग है। देखते हैं ट्रेलर के टाइम ग्लिम्स के मुकाबले कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है हर चीज में। अब वो फिल्म खुश करती है या निराश, ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिल्म को ग्लोबली बहुत बड़ी रिलीज मिलने वाली है, ये अभी से सबको पता है। सुनने में तो आ रहा है कि रामायण दुनिया भर में जितनी स्क्रीन पे रिलीज होने वाली है, आज तक दुनिया भर में कोई मूवी रिलीज नहीं हुई है उतनी स्क्रीन पे। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है। फिल्म को स्पेशली IMAX के लिए बनाया जा रहा है, तो फिल्म का एक्सपीरियंस तो ग्रैंड ही होगा। जितना पैसा फिल्म पे लगा है नमित मल्होत्रा के अकॉर्डिंग, उसे रिकवर करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करना ही पड़ेगा। सिर्फ इंडिया में बड़ी रिलीज करके इतना बड़ा बजट रिकवर नहीं होने वाला। तो नमित मल्होत्रा का मकसद ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट करके मोटा पैसा कमाना तो है ही, लेकिन इसके अलावा पूरी दुनिया में हमारे इतिहास के बारे में लोग जाने, ये भी उनका टारगेट है। जितना अच्छा फिल्म परफॉर्म करेगी उतनी ज्यादा रामायण की बातें होगी दुनिया भर में। बस बात वही आती है कि ज्यादा करने के चक्कर में कहीं काम खराब ना हो जाए, क्योंकि यहाँ
कोई नॉर्मल पीरियड वॉर मूवी की बात नहीं है। रामायण को दुनिया भर में प्रेजेंट किया जाने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा फिल्म में, और क्या जितनी बड़ी बातें फिल्म को लेके बोली गई है दुनिया भर में फिल्म उतना बड़ा काम कर पाएगी या नहीं? मैं मिलता हूँ अगली बार। बाय।